हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सबअवलोकन पद शब्द की व्याख्या कीजिए और दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा ये मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करते हैं सबअवलोकन क्या होता है उसके बारे में। सबहुलकन बहुलकन। तो बच्चों सबहुलकन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो बात करें, दो या दो से अधिक विभिन्न एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को सबहुलकन कहते हैं। तो क्या है बच्चों डेफिनेशन या क्या है परिभाषा? परिभाषा है दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक विभिन्न एकलक इकाइयों से विभिन्न विभिन्न एकलक विभिन्न एकलक इकाइयों से इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलक बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? सबअवलोकन कहते हैं। बनने की प्रक्रिया को सबअवलोकन कहते हैं। सबहुलकन बहुलकन कहते हैं। सबअवलोकन कहते हैं। तो बच्चों बात करें आगे, तो एक सबअवलोक में एकलक की कई इकाइयां हो सकती हैं। तो एक सबअवलोक में बहुलक में एकलक की अनेक इकाइयां हो सकती है। अनेक इकाइयां होती है। अनेक इकाइयां होती है। तो बच्चों आगे बात करें, जैसे बहुलक ब्यूना एस। तो बहुलक जो ब्यूना एस उसके बनने की क्रियाविधि देखते हैं। तो उस वो भी एक सबअवलोकन का उदाहरण है, क्योंकि ब्यूना एस में 1,3-ब्यूटाडाइइन और स्टायरीन के बहुलकन से ब्यूना एस का निर्माण होता है। और एक दूसरा उदाहरण नायलॉन 6 का उस वो भी एक सबअवलोकन का उदाहरण है, क्योंकि उसमें एक तो एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन के बहुलकन से उसका निर्माण होता है नायलॉन 6 का। तो इसलिए बच्चों ब्यूना एस और नायलॉन 6 किसका उदाहरण है? सबअवलोकन का। तो उदाहरण बात करें, उदाहरण ब्यूना एस तथा नायलॉन 6 तो बच्चों दो ये उदाहरण है। तो बच्चों जानते हैं ब्यूना एस किससे बनता है? ब्यूना एस तो बच्चों ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइइन ब्यूटाडाइइन तथा स्टायरीन के बहुलकन से बनता है। तो बच्चों बात करें ब्यूना एस की, तो सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइइन, ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो बच्चों ये क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइइन CH2 CH बंद CH2। तो बच्चों ये क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइइन। हमने इसके N अणु लिए। जब हम इसके N अणु की अभिक्रिया स्टायरीन के N अणु से कराते हैं, ये स्टायरीन CH2 और यहाँ पर फिनाइल समूह, ये फिनाइल समूह। तो बच्चों ये फिनाइल समूह है, हमने स्टायरीन के N अणु लिए। जब हम इनका सबहुलकन कराते हैं, ये सबहुलकन
तो बच्चों हम इनका जब सहबहुलकन कराते हैं तो हमें ब्यूना एस प्राप्त होता है, जो कि जिस प्रकार होता है। तो यहाँ पर CH, ये CH2 यहाँ पर आगे बढ़ के ये CH, अब ये द्विबंध इधर चला जाता है CH, ये CH2 और ये CH, और यहाँ पर फिनाइल समूह C6H5, ये फिनाइल समूह, और यहाँ पर N। तो बच्चों जितने हमने अणु लिए थे उतनी यहाँ पर इकाइयाँ जुड़ जाती है, इकाइयाँ बनती है। तो हम इसे क्या है, ब्यूना एस। अब बच्चों बात करें दूसरे हमारे उदाहरण की, ये तो पहला ब्यूना एस हो गया। अब दूसरे उदाहरण की बात करें, नाइलॉन 66, ये हमारा दूसरा उदाहरण है, नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 भी बच्चों क्या है, सहबहुलक है, सहबहुलक, क्योंकि ये सहबहुलकन क्रिया के द्वारा बनता है। इसमें भी दो अलग अलग एकलक हैं। जैसे कि हम बात करें नाइलॉन 6 में, ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये किस किस का, इसके एकलक कौन कौन से हैं? एक तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एक तो ये इसका एकलक है। और दूसरा हम बात करें, दूसरा एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। तो बच्चों इसकी भी अभिक्रिया देखते हैं, ये किसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो हेक्सामिथाइलिन पहले बना लेते हैं CH2, ये 6 हेक्सामिथाइलिन, और ये डायमीन यानी 2 अमीन समूह, यहाँ पर 2 अमीन। जब हम इसके N अणु लेंगे, इसके हम N अणु लेंगे, और इधर भी एडिपिक अम्ल के भी हम N अणु लेते हैं। ये एडिपिक अम्ल का सूत्र है COO, ये CH2, ये 4 COOH, और इधर भी COOH। तो बच्चों ये एडिपिक अम्ल है। जब हम इसका सहबहुलकन कराते हैं, सहबहुलकन, तो हमें नाइलॉन 6 प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार होता है। ये नाइलॉन 6 हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर CH2 6NH, एक कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या द्विबंध ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH2 4 CH2 जुड़ेंगे यहाँ CO के साथ, ये आगे। तो बच्चों ये किसकी संरचना है, नाइलॉन 6। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सहबहुलकन पद की व्याख्या कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चा सहबहुलक के 2 उदाहरण कौन कौन से, एक तो ब्यूना एस और नाइलॉन 66। और सहबहुलकन की बात करें, ये होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक विभिन्न एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को सहबहुलकन कहते हैं। ठीक है, एक सहबहुलक में एकलक की अनेक इकाइयाँ हो सकती है। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।